सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि हनुमान जी समुद्र के उस पार पहुंचे। वहां एक राक्षसी रक्षा कर रही थी, तो हनुमान जी ने उसे एक मुटका मारी तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर संभल करके उठी। उसने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब मुझसे कहा था कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब समझ लेना कि अब राक्षसों का विनाश होगा। मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं कि मुझे भगवान श्री राम के दूत का दर्शन हुआ। और हनुमान जी से कहने लगी कि तात स्वर्ग अपि वर्ग सुख। धरिए तो लाए के अंग। तूल न ताहि सकल मिली। जो सुख लाओ सत संग। लखन सिया रामचंद्र की जय। उसने कहा कि हे तात, स्वर्ग के और मोक्ष के यदि सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक क्षण भर के सत्संग को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो जो क्षण भर का सत्संग है वो भारी पड़ता है। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरले सुधारिपु करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई। कहने लगी कि तुम भगवान श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण करते हुए और लंका में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि जब उनकी कृपा होती है तो जो विष है वह अमृत का काम करता है और जो दुश्मन है वो मित्रता का काम करता है और जो समुद्र है वो गोखे खुर के समान हो जाता है और जो अग्नि है वह शीतलता प्रदान करने वाली हो जाती है। गरुड़े सुमेरु रेणु समताही। राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरो हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना। कागभूषुंड जी गरुण जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे गरुण, जिसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है उसे सुमेर पर्वत भी धूल के समान हो जाता है। हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। मंदिरे मंदिर प्रतिकरी शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही। अब हनुमान जी ने प्रत्येक घर घर में यानी प्रत्येक महल में जा करके देखा। वहां उन्होंने अगणित योद्धाओं को देखा। फिर वो दशानन रावण के महल में गया
जो अत्यंत विचित्र बना हुआ था, विचित्र उसकी सजावट थी, जिसे कहते नहीं बनता है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मऊना दीखी वैरे, भवन एक पुनि दीखी सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब रावण को हनुमान जी ने सोते हुए देखा। वहां महल में इन्होंने देखा सीता जी वहां नहीं थी। बाहर निकले तो उन्हें एक बड़ा सुंदर भवन, सुहावना भवन दिखाई दिया, जो भगवान का एक अलग मंदिर उस महल में बना हुआ था। रामायुधे अंकित गृह, शोभा भरणी न जाई, नौ तुलसी का वृंदुतः, देखी हरस कपिराई, लखन सिया रामचंद्र की जय। वह महल भगवान श्री रामचंद्र जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था, उसमें दीवालों में बने हुए थे। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। तुलसी के नए नए पौधे लगे हुए जब हनुमान जी ने देखे तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महू तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अब हनुमान जी मन में विचार कर रहे, तर्क कर रहे कि जो लंका है ये तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ से हुआ। इस प्रकार हनुमान जी मन में विचार कर रहे थे, तर्क कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि सोते से विभीषण जगे। रामो राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसो कपि सज्जन चीन्हा, यही सनो हठि करी हम पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अब जब विभीषण जगे तो उन्होंने राम राम कह करके और बाहर निकले। अब हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये कोई सज्जन है, तो इन्होंने विचार किया कि हठ पूर्वक इनसे पहचान करूंगा, क्योंकि साधु संतों से कोई हानि नहीं होती। विप्रे रूप धरी वचन सुनाए, सुनतो विभीषण उठता आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्रे कहू निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश रखा और फिर विभीषण को पुकारा। जब विभीषण ने सुना तो उठ करके उनके पास आए। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, कुशलता पूछी और फिर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। क्या बात कि तुम हो हरि दासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीति असी होई, कि तुम हो राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोही करन बड़ भागी। विभीषण ने कहा कि ऐसा लगता है
कि तुम भगवान के दासों में से कोई एक हो। मेरे हृदय में ऐसी प्रीति उमड़ रही है, और या फिर तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के अनुरागी हो और मुझे बड़भागी बनाने के लिए आए हुए हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम, लखन सिया रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने अपना नाम बताया और भगवान श्री रामचंद्र जी की सारी कहानी बताई। उसे सुन करके विभीषण का शरीर पुलकित हो गया और भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करते करते उनके दोनों नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और वे भगवान के प्रेम रूपी आनंद में मग्न हो गए। कहने लगे विभीषण हनुमान जी से कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीभ विचारी, तात कबहु मोहि ज्ञानी अनाथा, करी हहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने कहा कि हे हनुमान जी सुनो, हमारी रहनी उस प्रकार है जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है, और क्या कभी मुझे अनाथ समझ करके और सूर्य कुल के सूर्य मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तामसो तन कछु साधन नाही, प्रीति न पदो सरोज मन माही, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा कि मेरा जो शरीर है ये तामसी है, इसलिए कोई साधन बन नहीं पाता है और ना ही भगवान के चरण कमलों में मेरा प्रेम है। लेकिन हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है कि बिना हरि की कृपा के और संतों का मिलना नहीं होता है। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहने लगे कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कृपा की है तभी तो तुमने हठ पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। तब हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण सुनो, भगवान श्री रामचंद्र जी का ऐसा नियम है, रीति है कि वे हमेशा अपने सेवक के ऊपर बड़ा भारी प्रेम करते हैं। कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचलो सबो ही विधीना, प्रातो ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, कहो तो मैं कौन सा कुलवान हूँ? क्या मेरा अच्छा कुल है? अरे बंदर हूँ। बंदर स्वभाव से ही चंचल होते हैं, सब प्रकार से मैं हीन हूँ। मेरा नाम यानी बंदरों का नाम जो सुबह सुबह ले लेता है उसे उस दिन फिर भोजन प्राप्त नहीं होता है। असुमय अधम सखा सुनु,
मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर लखन सिया रामचंद्र की जय। अतः हे सखा सुनो कि इस प्रकार मैं अधम हूँ, फिर भी मेरे ऊपर भी श्री रघुनाथ जी ने बड़ी कृपा की और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी के नेत्रों में जल भराया। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि